हेलो फ्रेंड्स, मेरे का तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे पटियाला सलवार बनाना। तो देखिए ये मैंने कपड़ा ले लिया है। आज फ्रेंड मैं आपको सलवार बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी, तो आप भी अपने लिए इस तरीके से सलवार कटिंग कर सकते हैं और कम कपड़े में फुल घेर वाली आसानी से सलवार बना सकते हैं। और प्लेट कैसे डालते हैं वो सब चीज़ें हम आपको आसानी से बताएंगे। तो देखिए कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। इस सलवार की लेंथ होगी 33 इंच। ये हमारी कम लेंथ की है। हम इसे कम लेंथ में बना रहे हैं, आप इसे किसी भी लेंथ में बना सकते हैं। और 33 में से माइनस करेंगे हम 5 इंच बेल्ट के लिए, तो देखिए हमारा 28 इंच रह जाएगा और हम 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। तो इसी तरीके से आप अपने लिए सलवार कटिंग कर सकती हैं। और जैसे कि आप बड़ी लेंथ का बना रही हैं तो आप बड़ी लेंथ में कम से कम 7 इंच बेल्ट का माइनस कीजिए, जितनी भी आपकी लंबाई है। तो चलिए अब हम इसके लिए पार्ट कट करेंगे। तो देखिए हमें पार्ट चाहिए 11.5 इंच। हम इसकी मोहरी रखेंगे 5.5 इंच, इसलिए हमें ये 11 इंच लेना है। इसी तरीके से पूरी लंबाई में हमने 11.5 इंची पर निशान लगा लेना है। आप जितनी भी मोहरी पहनना चाहते हैं उतने चौड़े आप पार्ट ले लीजिए और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो इसकी लंबाई हमारी 33 इंच इसलिए है क्योंकि हम इसे 9-10 साल की गर्ल्स के लिए बना रहे हैं। अगर आपकी लेंथ बड़ी है तो आप इसे अपने लेंथ के अकॉर्डिंग बनाइए और 7 इंच की बेल्ट को माइनस कर दीजिए लंबाई में से और बाकी के पार्ट निकाल लीजिए जिस तरह से हमने निकाले हैं। क्योंकि ये छोटी है तो हमने 5 इंच बेल्ट ली है। अब देखिए हमें 29 इंच चाहिए, तो 29 इंच के लिए हम पार्ट की लंबाई पर निशान लगाएंगे। ये टोटल 30 इंच है, हम इसमें से 1-1 इंच निकाल देंगे इस तरीके से। तो हमने पार्ट को कट कर लिया है। इसमें से हमें दोनों पार्ट मिल गए हैं दोनों तरफ के। इसे हम साइड में हटाएंगे। तो अब हम कपड़ा लेंगे और अब हमें अपनी बेल्ट लेनी है। तो देखिए कपड़े को हमने खोल लिया है और इस तरीके से रखना है कपड़े को डबल फोल्ड में। अब हमारी बेल्ट थी 5 इंच तैयार रहेगी और इसमें हम मार्जिन का 2 इंच लेंगे। 1.5 इंच हमारे नेफे में जाएगा और आधा इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो इसे हमें 2 इंच लेना होता है एक्स्ट्रा बेल्ट के अलावा। तो इसी तरह से 7-7 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। तो देखिए चौड़ाई पर हमने निशान लगा लिया है। अब हमारी जितनी भी हिप्स है हमें हिप्स के अकॉर्डिंग बेल्ट लेनी होती है और 2 इंच उसमें मार्जिन करना होता है। जैसे कि 28 इंच की हिप्स है तो इसमें हमने 2 इंच मार्जिन किया है। इसे हम 15 इंच पर लेंगे और हमें कट कर देना है। डबल फोल्ड में 15 है, वैसे खोलेंगे तो ये 30 इंच होगा। तो बेल्ट को भी मैंने कट कर लिया है। ये देखिए बेल्ट है। अब हमें कली निकालनी है, एक्स्ट्रा कपड़े को इसे कट कर देना है। अब हमें ये पूरा कपड़ा लेना है और इसे हम डबल फोल्ड बिछा लेंगे इस तरीके से। पूरा हमें बराबर करते हुए अच्छे से इसे बिछा लेना है डबल फोल्ड में। तो देखिए सबसे पहले हम नापेंगे कि हमारी लंबाई किधर से ज़्यादा है, उस साइड से ही हमें हमारी लंबाई देखनी होगी। क्योंकि हमें आसन और हमारी कली का निशान लेना होता है। जैसे कि इधर से हमारी लंबाई ज़्यादा है तो कली के बराबर हमें पार्ट के बराबर हमें कली की लंबाई लेनी है और जो बचा हुआ कपड़ा है हमें आसन के लिए देखना है कि पूरा है कि नहीं है। ये हमारा पूरा है और 5 इंच हम बाहर की तरफ निकाल देंगे बेल्ट का और बाकी का हमारा आसन में जाएगा। तो ये हमें 12.5 इंच ही मिल रहा है इस तरीके से। अगर आप बड़ी साइज़ की सलवार बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 14 इंच लीजिए। 7 इंच बेल्ट हो जाती है और 7 इंच आप नीचे के कपड़े में से रख सकते हैं। तो पूरा टोटल आसन आपको मिलेगा 14 इंच का। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे 1.5 इंची दूरी पर। इस तरीके से पहले हमें यहाँ पर निशान लेने हैं और यहाँ से हम सीधा तिरछा इंची टेप रखेंगे और निशान को सीधा कर देंगे इस तरीके से। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये 29 इंच है क्योंकि हमारे पार्ट भी 29 इंच है। ये बराबर आ रहा है बिल्कुल निशान से।
तो देखिए इसकी लंबाई कम है सलवार की, इसलिए हम इसे 12.5 इंच पर आसन रख रहे हैं, क्योंकि 5 इंच हमारी बेल्ट है और हमारा बाकी का हमारा ये कपड़ा छूटा हुआ है, तो हमें टोटल 12.5 इंच मिल रहा है हमारा आसन। अगर आपकी बड़ी साइज़ की सलवार है तो आप इस पर 14 इंच पर निशान लगाइए, क्योंकि जितना हमारा बेल्ट होता है उतना हमें बाहर की तरफ छोड़ना होता है और बाकी का हमें कवर करना होता है अंदर से। तो हमने निशान लगा लिए हैं, अब हमें कलियों की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से सीधा लाएंगे और इधर की साइड से हमें कट कर देना है। तो देखिए ये हमने कली कट कर ली है। अब ये हमारी बंद वाली साइड है, हम यहाँ से बीच से इसे कट कर देंगे, खोल लेना है हमें दोनों कलियों को। ये हमारी 2 कली मिल गई हैं हमें। इधर से हमारा आसन बंद है तो आसन को खोल लेना है। इस तरीके से ये इस साइड से भी हमें 2 कली मिल गई हैं। टोटल हमें 4 कलियाँ चाहिए। 2 पार्ट होते हैं और 4 कली होती हैं। तो देखिए 1 2 3 4, ये टोटल 4 हैं। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है सलवार की। ये इस तरीके से आएगा, बीच में हमारे पार्ट होंगे इस तरीके से और साइड में हम दोनों कलियाँ लगाते हैं। इस तरीके से हमने कली लगा ली है और देखिए यहाँ हम इसमें प्लेट डालते हैं। इस तरीके से हमें प्लेट डालनी होती है। पार्ट होता है, इस तरफ हमें प्लेटों का मुंह करना होता है, यानी आमने सामने होती है। यूँ तो हमारे पार्ट में भी कलियाँ सॉरी प्लेट डलती हैं और यहाँ पर हमारी बेल्ट आती है इस तरीके से। तो अब हमने इनकी पूरी कटिंग कर ली है सलवार की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी आपको स्टिचिंग करके बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें पार्ट लेना है, अपना एक पार्ट ले लेना है। पार्ट को इस तरीके से सीधा रखेंगे और एक कली को लेंगे। जो साइड हमारी बाट के बराबर ली थी हमने, उसी साइड को हम पार्ट के ऊपर रखेंगे और दोनों को साथ में रखते हुए सिलाई लगाएंगे सीधी। इस तरीके से आधा इंच के मार्जिन से हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है। कली हमारी बिल्कुल पार्ट के बराबर आनी चाहिए इस तरीके से। तो हमने एक साइड कली को जोड़ लिया है। अब दूसरी तरफ हम दूसरी कली को लगाएंगे। इस तरीके से हमें अब पार्ट को नीचे रखना है, सॉरी कली को नीचे रखना है, ऊपर की तरफ हमें पार्ट रखना है, तो सीधा हाथ रहेगा हमारा। सेम तरीके से हम दूसरी कली को जोड़ लेंगे। हमने दोनों कलियों को जोड़ लिया है। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट लेंगे। सेम तरीके से ही हमें कली को लगाना है पार्ट के साथ में। हमें ये पहले अलग अलग रेडी करने होते हैं, दोनों पार्ट के साथ में 2-2 कलियां जोड़नी होती हैं। इसी तरीके से इसे जोड़ लेना है। तो देखिए बस आपका मेजरमेंट अलग होगा, बाकी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है, कितना माइनस करना है कितना प्लस करना है। आप अब इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ की सलवार बना सकते हैं। अब हम इन दोनों दोनों पार्टों को लेंगे और दोनों के आसन को जोड़ना है इस तरीके से। जो कि हमने पार्ट के साथ दोनों पैटर्न रेडी किए थे, उनको आपस में इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए एक दूसरे के ऊपर रखना है और दोनों आसन को हमें जोड़ना है। हमें इसमें 2 सिलाई लगानी है ताकि ये पक्का हो जाए, क्योंकि ये हमारा आसन का एरिया है, थोड़ा पक्का रहता है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ के आसन को भी सिल लेंगे। तो देखिए हमने दोनों तरफ से इन्हें सिल लिया है। अब हम आसन को सीधा करेंगे इस तरीके से, यहाँ से उठाना है हमें और इसे खोल लेना है इस तरफ से। तो देखिए एक साइड हमारी सामने आती है, हमारा जो नेफा होता है, और एक साइड हमारी बैक पर आती है। तो हमारी ये बैक साइड रखेंगे हम, इसमें 2 प्लेट डालेंगे, क्योंकि हमारी बैक साइड में 2 प्लेटें होती हैं। इस तरीके से कम भी 1.5 से 2 इंच की दूरी से हमें प्लेट उठानी है और इस तरीके से हमें प्लेट डाल देनी है। थोड़ी बड़ी प्लेट होती है हमारी, तो हमने प्लेट इसमें डाल दिया है। ये हमने बैक के लिए रेडी कर लिया है। अब हम इसे साइड में हटाएंगे। पहले हमें हमारी बेल्ट तैयार कर लेनी है।
देखिए ये बेल्ट ली है मैंने और इनको इस तरह से दोनों जोड़ों को इस तरीके से रखेंगे। जैसे कि ये 7 इंच तैयार थी, हमें 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, आधा इंच हमारा सलवार में जाएगा जो कि हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए 1.5 इंच नीचे हमने जो निशान लगाया है उसी निशान से हमें सिलाई को शुरू करना है और नीचे उतार देना है। 1.5 इंच ऊपर हमें ये खुला छोड़ना है। इसको इस तरीके से लेंगे और जो हमारी खुला वाला भाग है इस तरीके से उसे फोल्ड करेंगे कपड़े को, और हम जैसे कि कुर्ती के चाक बनाते हैं ना, उस तरीके से हमें यहाँ पर एक चाक बना लेना है। अब हम सिलाई को पूरा नीचे तक ले जाएंगे और इन जो हमारा मार्जिन है उसको दबा देंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए हम नेफा फोल्ड करेंगे। ऊपर से जितना हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, 1 इंच की हम चौड़ाई की पट्टी रखेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो हमारा नेफा हमें 1 इंची का चौड़ाई में तैयार मिलेगा। इस तरीके से घुमाते हुए जाना है और बिल्कुल बराबर कपड़ा लेते हुए फोल्ड करते हुए जाना है। इसमें झोल नहीं आए, बहुत ही आसान तरीके से ये पलट जाता है। अगर हम इस तरीके से अपनी सलवार सिलते हैं तो हमको कोई भी परेशानी नहीं आती है। हम बहुत ही आसान तरीके से अपनी प्लेट डाल सकते हैं। पहले बेल्ट को तैयार कर लीजिए इस तरीके से। तो हमने बेल्ट को तैयार कर लिया है। अब इसे बिल्कुल बराबर से हमें डबल फोल्ड में कर लेना है और ये बराबर है, बिल्कुल भी ये कम ज़्यादा नहीं हुआ है हमारा नेफा। तो देखिए ये साइड हमारी बैक में रहेगी। हम बैक साइड में हमें निशान लगा लेना है, बैक में जाएगा और जिधर हमने नेफा किया है ये हमारा सामने आता है। तो ये हमारा टोटल 15 इंच का है, तो 15 का हमें हाफ कर लेना है। तो यहाँ तक हमें हमारी प्लेट डालनी होंगी। तो हम दोनों तरफ निशान लगा लेंगे क्योंकि दोनों साइड हमारी प्लेटें आएंगी और बाकी का कपड़ा हम खुला छोड़ेंगे। अब ये सलवार लेंगे हम और यहाँ से हमें पहले एक सिलाई पक्की ऊपर से लगा लेनी है, थोड़ा सा फिनिशिंग, इससे थोड़ा पक्का हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब देखिए हम कम से कम 1.5 इंच की दूरी से कपड़ा उठाएंगे और प्लेट डालेंगे इस तरीके से। बहुत आसान है। आप इस तरीके से प्लेट लगाओगे ना तो आपकी प्लेट कभी भी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाता है तो आप आसानी से 1-2 प्लेट खोल सकते हैं और 1-2 प्लेट एक्स्ट्रा डाल। जब हम बेल्ट के साथ प्लेटें डालते हैं ना साथ में रखते हुए, तो कई बार हमारी कम ज़्यादा हो जाती हैं तो हमें पूरी की पूरी सलवार खोलनी होती है, यानी पूरी प्लेटें खोलनी होती है, फिर वापस से भरनी होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, हम आसानी से 1-2 प्लेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी प्लेटें एकदम बराबर से डाली और ये हमें दिखती भी रहती हैं कि हमारी बिल्कुल सही चल रही है नहीं चल रही है। अब देखिए मैं बेल्ट लूँगी और आगे बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाएंगे हम जहाँ से हमने प्लेट शुरू करी है और नाप लेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। एक प्लेट हमारी ज़्यादा थी इसलिए हमने इसे खोल दिया। देखिए बिल्कुल बराबर आया है। अगर हमारा कपड़ा मतलब हम बैक साइड में लगाएंगे जो ज़्यादा है तो आप बड़ी 2-3 प्लेटें बड़ी ले सकते हैं और उसे कवर कर सकते हैं। देखिए प्लेट हमारी बिल्कुल बराबर आ रही हैं और हम मतलब जो हमारा कपड़ा बचा है बैक साइड तक वहाँ तक देख लेंगे कि ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा हो तो आप प्लेट खोलकर थोड़ी बड़ी डाल सकते हैं, उसे कवर कर सकते हैं। बहुत आसान है इसे इस तरह से लगाना। तो अब हम दूसरी साइड से अपनी प्लेट डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम दूसरी साइड कपड़ा रखेंगे। मेरे को यही सीधा पड़ता है, अगर आपको जिस तरीके से सीधा पड़ता है आप उस साइड से आप प्लेट डाल सकते हैं। तो सेम तरीके से ही हम इसमें प्लेट डालेंगे तो हमारा पार्ट भी आ जाता है प्लेट में और हमारी जो दूसरी कली होती है वो भी हम आधी आ जाती है हमारी। वहाँ तक हमें अंदाज से ही प्लेट डालनी होती हैं। अगर तो देखिए हमने अंदाज से डाल लिया है। अभी आसन से हम फोल्ड करेंगे जो हमारी आसन वाली सिलाई है और यहाँ से नाप लेंगे कि हमारी दोनों साइड की प्लेटें बिल्कुल बराबर हैं कि नहीं हैं। अगर नहीं है तो 1-2 ज़्यादा हैं तो उन्हें हम खोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल बराबर है और हम इसे इस तरह से रखेंगे और बेल्ट को लेंगे और बिल्कुल हमें नाप लेना है ये, जिससे कि हमारी सलवार बाई चांस अगर कम हो तो बिल्कुल हम उसमें से एक प्लेट निकाल सकते हैं, कम कर सकते हैं उसे। अगर ज़्यादा है तो हम बड़ी प्लेट डाल सकते हैं। तो हमें बाद में इसमें परेशानी नहीं होती है और आसानी से हम बेल्ट के साथ में सलवार को जोड़ सकते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई से सिलाई मिला दी है और वहाँ से हम सिलाई शुरू कर रहे हैं। जहाँ हमने निशान लगाया था कि हमें यहाँ तक प्लेट भरनी है बेल्ट में, वो बिल्कुल बराबर आया है, आप देख ही सकते हैं। और हमारा बैक वाला पार्ट भी बिल्कुल बराबर आया है और हम इसे घुमाते हुए पूरी बेल्ट को जॉइंट कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए हमने इसे जॉइंट कर लिया है।
तो हमको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है। हमने एकदम सारी चीज़ें हमारी बराबर से हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, एक सिलाई हमें ऊपर से लगानी है, इसके ऊपर घुमाते जाना है और सिलाई को एकदम बराबर से किनारे से लगा लेना है, क्योंकि हमारा कपड़ा अच्छे से दब जाता है और अच्छी फिनिशिंग आती है इसमें इस तरीके से। तो हमने ऊपर से रेडी कर लिया है। अब हमारे नीचे से मोरी रह जाती है। तो देखिए 1.5 इंच चौड़ी मैंने बुकरम की पट्टी ली है और 3.5 इंच चौड़ा मैंने ये कपड़ा लिया है। इस पे हम पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और कपड़े को फोल्ड कर लेना है। आधा इंच हमें छोड़ देना है सिलाई के लिए, बाकी का कपड़ा हम बुकरम पर जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को रेडी करेंगे। दोनों पट्टियों को हमने रेडी कर लिया है। अब ये हमारा मोरी लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और जहाँ तक हमारी बुकरम आ रही है बिल्कुल उसके पास पास से हमें सिलाई लेनी है। हमें बुकरम पर सिलाई नहीं चढ़ानी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और इस तरीके से नाखून से प्रेस करना है, अंदर की तरफ पलट देना है। आसानी से पलट जाता है ये। और किनारे से हम पहले सिलाई लगाएंगे, फिर हमें उंगली के इस इशारे से देखना है कि हमारी पट्टी कहाँ तक आ रही है, उस तरीके से हमें दूसरी सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम पास पास इसमें सिलाई लगाएंगे, 2-2 3-3। देखो ये दिख रही है आसानी से आपको। अब आप इसमें कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। हम इसमें बस सिंपल सी डिज़ाइन डाल रहे हैं इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से इस पोंचे को बनाया है। दोनों पोंचों को हम सेम तरीके से ही तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों पोंचों को तैयार कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे अंदर, यानी सिलाई पूरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस एक सिलाई बची है। अब हम पोंचे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और कली से कली मिला लेनी है। हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जैसे हमारे 5.5 इंच मोरी है तो हम 5.5 इंच पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई को सीधा इस तरीके से ले जाएंगे। आप जितनी भी चौड़े आपने पार्ट लिए हैं 7 इंच 6 इंच इतनी आप निशान लगा लीजिए और वहाँ से सिलाई शुरू कर लीजिए। तो हम यहाँ से पक्का करेंगे थोड़ा सा और सिलाई को नीचे दूसरे पोंचे तक ले आएंगे। यहाँ से भी नाप लेना है हमें पहले और सिलाई को उतार लेना है इस तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और इसी के साथ हमारी पूरी सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट होती है और हमारी सलवार बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान था, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आप जितनी सरल अपनी सिलाई को बनाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो मैंने तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इस सलवार का फाइनल लुक है। ये बहुत ही ज़्यादा घेर वाली बनकर आई है। इसे हमने टोटल 2 मीटर कपड़े में बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।